नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते। मशीन लर्निंग इंटरव्यूज नाम सुनते ही थोड़ा स्ट्रेस तो होता है ना? पर डोंट वरी, एक सॉलिड प्लेबुक के साथ इन इंटरव्यूज को क्रैक करना बिल्कुल पॉसिबल है। चलिए इस पजल को ना पीस बाय पीस सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हमारी जर्नी शुरू होती है। सोचो, हम साथ मिलकर एक ऐसी अल्टीमेट चीट शीट बना रहे हैं जो हर एमएल इंटरव्यू के लिए आपका सीक्रेट वेपन बनेगी। मकसद सिंपल सा है, तैयारी ऐसी हो कि कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आ जाए। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, हर अच्छी चीट शीट की ना एक सॉलिड फाउंडेशन होती है, और ये सेक्शन वही फाउंडेशन है। हम उन कोर टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे जिनके बिना कोई भी एमएल इंटरव्यू अधूरा है। ये समझ लिया ना, तो समझो आधा रास्ता तो पार हो गया। और इस लिस्ट में टॉप पर है एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो सीरियसली शायद हर एक एमएल इंटरव्यू में पूछा जाता है। ये है बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ। इसे समझना ऐसा है जैसे टेक्निकल राउंड का फर्स्ट लेवल क्लियर कर लेना। चलिए देखते हैं आखिर ये है क्या। ये स्लाइड इन दो आइडियाज को बिल्कुल परफेक्टली कैप्चर करती है। ऐसे सोचो, हाई बायस यानी अंडर फिटिंग वाला मॉडल एक स्टूडेंट की तरह है जिसने एग्जाम के लिए ठीक से पढ़ाई नहीं की। वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस और फाइनल एग्जाम दोनों में फेल हो जाता है। और हाई वेरिएंस यानी ओवर फिटिंग वाला मॉडल वो स्टूडेंट है जिसने टेक्स्ट बुक को वर्ड फॉर वर्ड रट लिया है। वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस तो आराम से सॉल्व कर लेता है, लेकिन जैसे ही फाइनल एग्जाम में थोड़ा सा घुमाकर सवाल आता है ना, बस कंफ्यूज हो जाता है। तो समझ गए, बैलेंस इज द की। और ये फॉर्मूलाज, इन्हें देखकर डरना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ये बस उसी कॉन्सेप्ट को नंबर्स में एक्सप्रेस करते हैं। बायस हमें बताता है कि ऑन एवरेज हमारा मॉडल सही जवाब से कितना दूर है, और वेरिएंस बताता है कि उसके जवाब कितने बिखरे हुए या इनकंसिस्टेंट हैं। एक परफेक्ट मॉडल इन दोनों के बीच एक स्वीट स्पॉट ढूंढता है। सिंपल, राइट? ओके, अब आते हैं हमारी चीट शीट के अगले हीरो पर, डिसीजन ट्री। इसको समझने का सबसे बेस्ट तरीका है वो बचपन वाला गेम याद करना, 20 क्वेश्चंस। याद है? हम डेटा से बस सिंपल यस या नो वाले सवाल पूछते जाते हैं जब तक हम फाइनल आंसर तक ना पहुंच जाए। प्रीटी कूल, राइट? तो एक डिसीजन ट्री काम कैसे करता है? सोचो, ये एक फ्लो चार्ट जैसा है। हम शुरू करते हैं रूट नोड से। ये हमारा पहला सवाल है। फिर हर सवाल के दो रास्ते निकलते हैं, यस या नो। ये हो गई ब्रांचेस। ये रास्ते हमें अगले सवाल यानी इंटरनल नोड्स तक ले जाते हैं। और जब सवालों का सिलसिला खत्म होता है, हम पहुंचते हैं लीफ नोड्स पर, जहां हमारा फाइनल प्रेडिक्शन इंतजार कर रहा होता है। चलो एक क्विक पॉप क्विज। अभी हमने जो देखा उसके हिसाब से फाइनल प्रेडिक्शन हमें कहाँ मिलता है? रूट नोड पर या लीफ नोड पर? स्क्रीन पे ध्यान है ना? अगर आपने लीफ नोड सोचा है तो यू आर एब्सोल्युटली राइट। ग्रेट, मतलब फोकस बना हुआ है। और हमारी चीट शीट का तीसरा स्टार टॉपिक है पीसीए यानी प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। इमेजिन करो, आपके पास 1000 पीस वाला पजल है, लेकिन उसकी पूरी पिक्चर बनाने के लिए आपको सिर्फ 100 सबसे इंपॉर्टेंट पीसेस की ही जरूरत है। पीसीए बस वही काम करता है। ये डेटा के सबसे इंपॉर्टेंट पैटर्न्स को ढूंढता है और नॉन एसेंशियल डिटेल्स को हटा देता है। इससे हमारा काम कितना आसान हो जाता है ना? तो ठीक है, हमने टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स तो समझ लिए, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। देखो, थ्योरी जानना एक बात है, पर असली टेस्ट तब होता है जब इंटरव्यूअर पूछता है, अच्छा ठीक है, पर आप इसे यूज कहाँ करोगे? यही वो मोमेंट है जहाँ आपको शाइन करना है। एग्जैक्टली, इंटरव्यूअर को आपसे यही सुनना है। उन्हें आपसे ये नहीं सुनना कि डिसीजन ट्री क्या होता है, बल्कि ये कि आप उसे कंपनी की कोई रियल प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करोगे। बिना प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के सारी थ्योरी अधूरी है। यहाँ दो क्लासिक एग्जाम्पल्स हैं। पहला, ए/बी टेस्टिंग, मतलब आप एक ही मॉडल के 2 वर्जन्स लॉन्च करते हो ये देखने के लिए कि यूजर्स को कौन सा ज्यादा पसंद आ रहा है। या फिर सोचिए नेटफ्लिक्स के बारे में, जब कोई नया यूजर साइन अप करता है तो उसको क्या रेकमेंड करें पता ही नहीं। इसे कहते हैं कोल्ड स्टार्ट प्रॉब्लम। ऐसे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स आपके आंसर को एकदम आम से खास बना देते हैं। चलिए अब उस राउंड की बात करते हैं जो अक्सर टाई ब्रेकर होता है। देखिए,
टेक्निकल स्किल्स आपको इंटरव्यू रूम तक जरूर ले जाएंगी, लेकिन जॉब ऑफर लेटर ना अक्सर आपकी बिहेवियरल स्किल्स पर डिपेंड करता है। ये आखिरी राउंड है और शायद सबसे इम्पॉर्टेंट भी। सिर्फ कोड लिखना या एल्गोरिथम बताना काफी नहीं होता। आप अपने एक्सपीरियंस को, अपने प्रोजेक्ट्स को कैसे कम्युनिकेट करते हो, मतलब कैसे एक स्टोरी सुनाते हो, वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। और अक्सर यही प्रॉब्लम होती है, जब प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करने को कहा जाता है तो हम डिटेल्स में इतना खो जाते हैं कि पॉइंट से ही भटक जाते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है? और इसका सोल्यूशन है एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल फ्रेमवर्क, द स्टार मेथड। ये आपका समझ लो सीक्रेट वेपन है बिहेवियरल क्वेश्चंस को हैंडल करने का। इस मेथड से आप अपने एक्सपीरियंसेस को एक कोहेरेंट और इम्पैक्टफुल स्टोरी में बदल सकते हैं। चलिए इसको क्विकली ब्रेक डाउन करते हैं। S फॉर सिचुएशन, मतलब प्रॉब्लम क्या थी। T फॉर टास्क, आपका रोल क्या था उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। A फॉर एक्शन, आपने एक्चुअली स्टेप बाय स्टेप क्या क्या किया। और सबसे इंपॉर्टेंट R फॉर रिजल्ट, आपके काम से कंपनी को क्या फायदा हुआ। इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके आपकी स्टोरी हमेशा ऑन पॉइंट रहेगी। तो अब आपके पास ये फ्रेमवर्क है, लेकिन एक मिनट, क्या इंटरव्यू के प्रेशर में आप इसे नेचुरली यूज कर पाओगे? बिना प्रैक्टिस के बिल्कुल नहीं। तो सवाल ये है, क्या प्रैक्टिस के बिना आगे बढ़ना सही है? सोचो जरा। तो हमारी चीट शीट अब कंप्लीट होने वाली है। हमने कोर कॉन्सेप्ट्स कवर किए, उनकी एप्लीकेशंस देखी और अपनी स्टोरीज को स्ट्रक्चर करना भी सीख लिया। अब बस एक आखिरी लेकिन सबसे क्रिटिकल पीस बाकी है। तो एक क्विक रिकैप हो जाए। हमारी चीट शीट के 3 मेन पिलर्स: 1 कोर कॉन्सेप्ट्स, बायसवेरेंस, डिसीजन ट्रीज, PCA। 2 एप्लीकेशन, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स जैसे A/B टेस्टिंग। एंड 3 स्टोरी टेलिंग, अपने प्रोजेक्ट्स को स्टार मेथड से प्रेजेंट करना। ये है आपका कंप्लीट एक्शन प्लान। और अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात सुनो, ये पूरी चीट शीट, ये पूरा प्लान तब तक बेकार है जब तक आप इसे एक्शन में न लाएं। सिर्फ इस सेशन को देखने से इंटरव्यू क्लियर नहीं होगा। आपको अपने प्रोजेक्ट्स की स्टोरीज को स्टार मेथड में लिखना होगा और उन्हें बोलने की प्रैक्टिस करनी होगी। तो प्लेबुक अब आपके हाथ में है, चीट शीट रेडी है। सवाल बस एक है, क्या आप रेडी हैं? अब बारी है इस नॉलेज को एक्शन में बदलने की। सो गो आउट देयर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।